इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपसे महादेव की अंतर त्रिशूला मुद्रा की। अंत त्रिशूला मुद्रा जिसके कर लेने से आपका तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण स्थिर होता है और आपको परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस तरीके से मुद्रा का अभ्यास करते हैं, किस तरीके से इसकी साधना करते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। तो देखिएगा, महादेव की अंत त्रिशूला मुद्रा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ही देखना होता है, अर्थात इसका विशेष ज्ञान अर्जित करना होता है। तो महादेव की जितनी भी मुद्राएं होती हैं वो हमारे तीनों गुणों पे काम करती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हमारे ये तीनों गुण जो होते हैं ये अपने आप में दिव्य हैं। पहला जो हमारा तमोगुण है वो हमें तामसिकता प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंदर तामसिक गुणों की प्राप्ति कराता है। दूसरा गुण हमारा रजोगुण है जो हमें राजसिक गुणों की प्राप्ति कराता है। और तीसरा गुण जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसको हम बोलते हैं सात्विक गुण, सतोगुण, जिसको अनुभव करने से आप वो सात्विक योग से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। बाकी के ये जो गुण हैं ये आपको समाज में और नीचे स्थिरता तक लेकर जाते हैं, लेकिन जो आपका सात्विक गुण है, सतोगुण है, वो आपको परम तत्व ईश्वर की ओर लेकर के जाता है। इनमें दो ही छोर हैं, पहला मनुष्य की तरफ लेकर जाएगा, दूसरा 84 लाख योनियों की तरफ लेकर जाएगा और तीसरा देवताओं की ओर लेकर के जाएगा। ये एक बहुत विशेष विज्ञान है जो मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ। शरीर के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो नाड़ियां जो हैं बहुत सारी हैं, 72,000 नाड़ियों का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है और कहीं कहीं इन नाड़ियों को 1.25 करोड़ का सार भी बताया गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं वो 24 हैं। 24 में से 3 महत्वपूर्ण हैं जिनको हम अनुभव से देख सकते हैं, अपने इस स्थूल शरीर से ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये सीधा स्वर है, ये हमारा बायां है और इन दोनों चलता है तो ये गंगा स्वर है। तो यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ पर ये चंद्र है। ये वाला ज़्यादा चलता है तो ये सूर्य कहा जाएगा, ये वाला ज़्यादा चलता है तो ये चंद्रमा कहा जाएगा। इसके बीच में एक नाड़ी है। तो ये सूर्य और चंद्र का विज्ञान का है। ये एक तमोगुण और सतोगुण का सार है। कैसे देखिएगा, हम अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं अपने मानसिक स्थिति के आधार पर, जो हमारा माइंड कैचअप करता है उसके आधार पर हम करते हैं। लेकिन ये तीनों गुण काम कैसे करते हैं, ये तत्वों के आधार पर काम करते हैं, तत्वों से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी तत्व जुड़ रहा है और इसके साथ में हमारा रजोगुण है, तब हम आलस्य प्रमाद में बैठ जाएंगे, अर्थात जो काम करने योग्य होगा उसको भी हम करने योग्य नहीं करेंगे और लेकिन यही तत्व जब परिवर्तित होते रहते हैं तब हम कार्य करने की क्षमता हमारी बदलती रहती है। आपने देखो कभी कभी आप बहुत क्लिष्ट मजाक कर लेते हैं तो उसका कोई भी आपको बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा, एक छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती होगी, उसके पीछे लड़ाई झगड़ा और बहुत सी चीज़ें हो जाती होंगी। लेकिन जब कभी आप इस पहलू को समझेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि ये प्रक्रिया हमारे शरीर से बहुत अलग है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। तो तमोगुण जब हमारे शरीर में ज़्यादा अधिक हो जाता है तो वो हमें लेकर जगह जाता है 84 लाख योनियों की तरफ। समझिएगा, तमोगुण हमारे शरीर के अंदर अधिक होगा तो वो हमें लेकर जगह आएगा 84 लाख योनियों की तरफ। रजोगुण हमारे शरीर में अधिक होगा तो हमें लेकर के जाएगा 40 लाख मनुष्य की योनियों की तरफ, अर्थात 84 लाख योनियों में 40 लाख योनियां जो हैं मनुष्य की कही जाती हैं। मनुष्य की अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से जो कैटेगरी है 40 लाख कैटेगरी कही जाती है, तो मनुष्य का वर्णन है। अर्थात आप ऐसा समझिए कि रजोगुण जिसका अधिक होता है, रजोगुण के साथ में उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तब उसको उत्तम मनुष्य मिलेगा, मध्य, उससे नीचे ऐसी कैटेगरी बनी हुई है। आपने देखो कोई एक मनुष्य, इसका जन्म हुआ, उसके जन्मजात हाथ पैर ही नहीं है, कोई जन्मजात काना पैदा हुआ है, कोई बहरा पैदा हुआ है। तो ये क्यों होता है? ये भोग योनियों के आधार पर होता है। अर्थात मनुष्य की जाति के अंदर भी भोग योनियां हैं और देवताओं की जाति के अंदर भी भोग योनियां हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि आपके शरीर के अंदर अगर तमोगुण अधिक है तो वो 84 लाख योनियों की तरफ आपको लेकर के जाएगा, रजोगुण अधिक है तो वो 40 लाख योनियों की तरफ लेकर के जाएगा जो मनुष्य की हैं, किसी कीट पतंगे की नहीं है,
किसी जानवर की नहीं है, किसी पशु पक्षी की नहीं है, केवल मनुष्य की जातियां हैं। और इससे ऊपर जो आपका सात्विक गुण है वो आपको परम तत्व ईश्वर की ओर लेकर के जाएगा, साथ में आपको देवताओं के उपाधियों के ऊपर लेकर के जाएगा, अर्थात आप देवताओं की उपाधि के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे स्वर्ग लोक में। ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्धांत है। ये हमारे धर्म का विशेष सिद्धांत है कि जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर वैसा ही फल प्राप्त करोगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये तीनों गुण ही अलग है, इसके साथ में एक गुण और भी है, चौथा, जो इन तीनों गुणों को मिश्रित करके मिलकर के बना होता है, जिसको प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं आप? ये गुण आपका तब पैदा होता है जब आप बहुत सारा अध्यात्म करते हैं, बहुत सारा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। उसी गुण की प्राप्ति के लिए तमाम सारे योग गुरु, तमाम सारे ऋषि मुनि हिमालय पर जाकर के तप करते हैं, घर पे तप करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन वो गुण उनको प्राप्त आसानी से नहीं हो पाता। वो तो एक दैविक कृपा के आधार पर ही हमें प्राप्त हो पाता है। ये दैवीय कृपा कैसे प्राप्त होगी, ये देवताओं के ऊपर निर्भर है, ये हमारे इष्ट, हमारे परम सत्ता के ऊपर निर्भर है। साथ में आप इस चीज़ का अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो उनकी विशेष कृपा रही तो वो आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये जो मुद्रा अंत त्रिशूला मुद्रा है, ये आपके तीनों गुणों को एकाएक करके उसी गुण की प्राप्ति कराने का एक छोटा सा अनुभव आपको प्राप्त कराती है। ये जो अंत त्रिशूला मुद्रा है, इसी आधार पर आपको रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो तीनों गुणों की प्रक्रिया है, उनको समझा करके संतुलन में बना करके आपको उस एक नए गुण का अनुभव कराने में आपका साथ देती है। किस तरीके से मुद्रा करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके और यहाँ इस तरीके से, ये महादेव की अंत त्रिशूला कही मुद्रा कही जाती है। इसको आप ऐसे करके करते हैं, यहाँ कुछ ऐसे करके और यहाँ ऐसे करके, देखिएगा ऐसे करके करते हैं। अपोजिट साइड, यहाँ अपोजिट साइड होनी चाहिए, देखिएगा कुछ ऐसे करके मिलनी चाहिए, उंगलियां एक दूसरे से परस्पर मिलनी चाहिए, और यहाँ आप कुछ ऐसे करके बना लेते हैं। ये महादेव की अंत त्रिशूला मुद्रा है। इसको आप लगातार 12 मिनट से लेकर के 28 मिनट, 36 मिनट, 32 मिनट, कभी भी कितनी भी देर इस मुद्रा को लगा सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास लगातार करते हैं तब आपके पांचों तत्व संतुलन में आते हैं और आपके तीनों जो गुण हैं वो संतुलित होते हैं और आपको एक नया गुण प्राप्त कराने में आपकी सहायता करते हैं। तो ये एक आधार है, ये एक जीवन का एक सार है। इसके बारे में मैं एक साइड में एक वीडियो साइड में बना दूंगा किस तरीके से इस मुद्रा को लगाया जाता है। इसको तो अभी मैं ऐसी बना रहा हूँ। महादेव की अंत त्रिशूला मुद्रा है ये। इसकी विशेष विधि क्या है, शिवलिंग के सामने बैठा जाता है, कहीं पर भी आप मंदिर में जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, शिवलिंग के सामने बैठ करके आप इस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास करें और कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम नमः शिवाय नमः, इस तरीके से आप मंत्र जप कर सकते हैं। या फिर आप महादेव का गायत्री मंत्र इसमें जप कर सकते हैं। कैसे करके, ओम ओम शिव गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तनो महादेव प्रचोदयात्। समझ गए? इस तरीके से आपको इसका अनुभव करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। 11 गायत्री मंत्र इसमें जप करना होगा और आपको सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी। आपके तीनों गुण एक होंगे, ग्रह दोष आपका खत्म होगा, अर्थात आपके नवग्रहों में से कोई भी अगर ग्रह डिसबैलेंस है जो आपको गलत फल की प्राप्ति करा है तो वो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये एक रहस्यमय साधना है, इसको आप कीजिएगा। मैंने बहुत शॉर्टली में आपको ये बताया है, लेकिन विस्तार से आपको समझाया है इसके बारे में। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, केवल मुद्राओं की तरफ ना जाएं, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक, लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो का हमारी आधी देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ये आपके तीनों तत्वों को, तीनों गुणों को और पांचों तत्वों को एक करता है, संतुलन में लाता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार के गुणों का उदय कराता है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।